हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए और कमाल के एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का एक ऑर्डर के बारे में, जो कि कॉमर्शियल जेडीपी 1070 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम में भी यह ऑर्डर एप्लीकेबल है। वहाँ आदेश क्रमांक जो है अलग हो सकता है। जोधपुर डिस्कॉम में जो है 2495 और 22/7/2024 को यह आदेश आया है, जिसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक भार वर्दी घोषणा योजना लागू करने के संबंध में। दोस्तों कि आप जो है, आपका अगर मान लो एग्रीकल्चर कनेक्शन है, एग्रीकल्चर कनेक्शन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो एग्रीकल्चर कनेक्शन होना चाहिए, भले कोई सा भी हो, ठीक है। उसमें आपने सपोज करो कनेक्शन लेते समय 10 HP का कनेक्शन लिया, और अब आपका जो है कनेक्शन में लोड जो है ज़्यादा है, ठीक है। 2 पंप चलाते हैं या तो आप, या फिर जो है आपका 10 HP से बढ़ के 20 HP यूज़ हो गया हो, या फिर 50 HP हो गया हो, तो आप जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों के लिए जो है यह सुनहरा मौका है। आप लोग जो है तीनों ही डिस्कॉम में इस योजना का फ़ायदा ले पाएंगे, ठीक है। इसकी क्या शर्तें हैं, क्या इसकी टर्म एंड कंडीशन है, आपको कितना पैसा जमा करवाना है, और दोस्तों अगर मान लो आपके 10 HP की डीपी लगी हुई है तो और आपने लोड बढ़वा लिया, तो उस कंडीशन में हमारे को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, वो सब चीज़ें जो है इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसको एक एक करके जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, राज्य सरकार के दिनांक 10 जुलाई 2024 की वित्तीय वर्ष 24-25 के परिवर्तित बजट संख्या 115 में कृषि उपभोक्ताओं को सुविधाओं के लिए कृषि कनेक्शन के विद्युत भार को बढ़ाने हेतु स्वैच्छिक भार वर्दी योजना वॉलेंट्री लोड डिस्क्लोजर स्कीम लागू करने की घोषणा की गई है। जी हाँ दोस्तों, बजट के अंदर जो है 115 पॉइंट के ऊपर यह अपना सब्जेक्ट था, और इसके अंदर जो है उन्होंने ये योजना लागू की है बजट के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उपरोक्त बजट घोषणा की अनुपालना में कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा के उद्देश्य से स्वैच्छिक भार वर्दी घोषणा योजना निम्न प्रावधानों के अनुसार तुरंत प्रभाव से लागू की जाती है। मतलब ये जो है हमारी टर्म एंड कंडीशन होगी, ये जो चीज़ें हैं हमारे लागू होने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। यह योजना 31 दिसंबर 2023 तक जारी कनेक्शनों पर लागू होगी। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपका कनेक्शन जो है 31 दिसंबर 2023 तक का होना चाहिए, मतलब इससे पहले तक का होना चाहिए। अगर 1 जनवरी 2024 का, तो उसके ऊपर जो है यह एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये इतना तो पुराना आपको जो है मिल ही जाएगा। पहले क्या था कि शायद साल भर होना चाहिए था, लेकिन अब जो है इसको 31 दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, इस स्वैच्छिक भार वर्दी घोषणा योजना के अंतर्गत, ठीक है, यदि कृषि उपभोक्ता का विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र धरोहर राशि 60 रुपये प्रति HP की दर से जमा करवा कर भार नियमित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कितनी बढ़िया चीज़ है दोस्तों। आप देखिए, मान लो आपका लोड जो है सैंक्शन लोड है 10 HP, अपन उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं एक बार, 10 HP आपका लोड है, ठीक है। और अगर मान लो कोई विजिलेंस चेकिंग आ जाती है, या फिर अपने कोई चेकिंग करने के लिए आते हैं ऑफिसर्स वगैरह, और आपका लोड वहाँ 50 HP पाया जाता है, सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो उस केस में पहले बहुत रुपए बनते थे, लाखों रुपए बन जाती थी पेनल्टी वगैरह, ठीक है। अब उस कंडीशन में जब ये स्कीम लागू हो गई है, तो आपको 60 रुपये प्रति HP के हिसाब से पैसा जमा करवाना, और कुछ भी जमा नहीं करवाना। तो कितनी शानदार स्कीम है दोस्तों। और आपका जो है लोड नियमित भी कर दिया जाएगा, 60 रुपये प्रति HP के हिसाब से आपसे धरोहर राशि ली जाएगी, और धरोहर जो है आपके विद्युत खाते में अपडेट भी कर दी जाएगी, जिसका आपको जो है बैंक ब्याज भी मिलता रहेगा प्रतिवर्ष के हिसाब से, ठीक है। तीसरा बिंदु देख, यदि उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो उक्त योजना की अवधि की समाप्ति पर, देखिए यहाँ पे तीसरे पॉइंट के अंदर इन्होंने क्लियर किया है कि यदि उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं और उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चेकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाया जाता है, तो ऐसे उपभोक्ताओं से बढ़े हुए भार पर कृषि नीति REO 267 के अनुसार राशि वसूल की जाएगी। दोस्तों मैं इसी चीज़ की बात जो है यहाँ कर रहा था। अगर मान लो आपका लोड अधिक पाया जाता है, तो फिर वो पेनल्टी जो है 10 गुना 20 गुना भी हो जाती है, और उसको जो है VCR बोलते हैं, विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट, जिसके अंदर हमारी पेनल्टी जो है बहुत कई गुना बढ़। तो दोस्तों तीसरे पॉइंट के अंदर जो है यहाँ क्लियर हो चुका है। अगर आप इस योजना का लाभ नहीं लेते हैं और ये योजना खत्म हो जाती है, तो आपको जो है कृषि नीति 267 आदेश के अनुसार जो है पेनल्टी वसूल की जाएगी, ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है। 2 वर्ष पूर्व तक के कटे हुए कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वर्दी के साथ जुड़वाना चाहता है, तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। तो कितनी बढ़िया स्कीम है दोस्तों। अगर मान लो उसका कनेक्शन कटा हुआ है, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व तक कटे हुए कनेक्शनों को जुड़वाता है इस योजना के तहत, तो उसका कनेक्शन भी जुड़ जाएगा, उसको लोड एक्सटेंशन भी हो जाएगा, तो दोनों काम उसके साथ साथ हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों 5वां पॉइंट देखते हैं। योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता, दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता व नई 11 kV लाइन एवं सब स्टेशन का खर्चा निगम द्वारा वहन किया जाएगा। अब दोस्तों इससे बेहतर चीज़ क्या ही हो सकती है आप लोगों के लिए। मान लो कि आपका लोड आपने जो है 5 HP से या 10 HP से बढ़ा करके जो है 25 HP कर लिया। अब वो 10 HP वाली से तो चलेगी नहीं 25 HP, क्योंकि आपका लोड तो एक्चुअली 25 HP है।
तो दोस्तों उस कंडीशन में अगर ट्रांसफार्मर लगेगा ना तो निगम प्रशासन उसका सारा का सारा खर्चा वहन करेगा। निगम प्रशासन अपने खर्चे पे जो है आपको नई डीपी लगा के वहाँ देगा। तो ये एक अच्छी है दोस्तों योजना, और ये 5वां पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको जो है ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 6ठे पॉइंट की तरफ। तो 6th पॉइंट है दोस्तों, ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वर्दी करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा उसी खेत में या उसी परिसर में या उसी मुरब्बा में, कुछ भी बोल दीजिए, में हो, ठीक है, उसी खसरा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दे नहीं होगा। ठीक है, यद्यपि पूर्व में 2 मोटर स्वीकृत है एवं कृषक उनके भार में वृद्धि करना चाहते हैं तो वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसको देखिए दोस्तों, मैं आपको एक आसान भाषा में समझा देता हूँ कि अगर मान लो मेरा 2 पंप नहीं है, खेत नॉर्मल खेत है, सिंगल ट्यूबवेल वाला मेरा एक कनेक्शन है, ठीक है, नॉर्मल एजी कनेक्शन है, उसके अंदर मैं अगर 2 पंप करवाना चाहता हूं तो उस कंडीशन में यह जो है नियम लागू नहीं होगा। उसके लिए तो उसको जो है नॉर्मल पत्रावली जमा करवानी होगी। 2 पंप के लिए स्वीकृतियाँ वगैरह लगती हैं और जो भी सिक्योरिटी वगैरह जमा होती है उसके अनुसार वह नियम लागू होगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन और लिखी गई है, अगर उसने पहले से ही 2 पंप ले रखा है और उस 2 पंप का वह लोड बढ़ाना चाह रहा है, जैसे मान लो उसने पहले 15 HP और 10 HP, ठीक है, 2 पंप है, एक तो है 15 HP का, एक है 10 HP का, दोनों का पहले कनेक्शन लिया हुआ उसने, ठीक है। अब स्कीम आ गई तो भाई उसका यूज हो गया ज़्यादा, तो वो एक में तो करवाएगा 20 HP और एक में करवाएगा 15 HP, तो वो इस स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ। तो ये 2 पंप वाले कनेक्शन है ना, उनके लिए भी एक अच्छी योजना हो सकती है। यह योजना 31 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। नीचे लिखा गया है, उक्त स्वैच्छिक भार वर्दी घोषणा योजना लागू होने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता के बढ़े हुए भार की 20 भरी जा चुकी है, मतलब यह योजना लागू होने के दौरान, तो वह भी उपरोक्त योजना के प्रावधान के अनुसार नियमित की जाएगी। ठीक है, उक्त स्वैच्छिक भार वर्दी योजना घोषणा की समाप्ति 31 दिसंबर 2024 के पश्चात भार सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बातें सारी। ये 7 पॉइंट हैं जिसमें इन्होंने साफ स्पष्ट लिखा है कि भाई इन लोगों को जो है ये फ़ायदा होने वाला है। और मैं तो कह रहा हूँ मेरे किसान भाइयों को जो है सभी को फ़ायदा है, और जिसके भी अगर कनेक्शन है और लोड ज़्यादा है तो वो इस आदेश का तहत जो है अपने लोड को बढ़वा सकता है, मात्र 60 रुपये प्रति HP के हिसाब से। तो ये राजस्थान सरकार की जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त योजना मुझे लगी है, तो इसका जो है फ़ायदा आप लोगों को लेना चाहिए। और दोस्तों एक वर्तमान में एक योजना और चल रही है, एमनेस्टी स्कीम चल रही है। अगर आपका कोई विद्युत कनेक्शन घरेलू हो या अघरेलू हो या कोई भी कनेक्शन हो जो कटा हुआ है, तो उसको भी आप जुड़वा सकते हैं। और उस पर जो पेनल्टी राशि लगी हुई है ना, उस पर भी अभी छूट चल रही है, 31 जुलाई तक की है वो स्कीम। ठीक है, तो 31 जुलाई तक अगर आप जमा करवाते तो उस पर आपको जो है पेनल्टी और ब्याज से छूट मिलती है। तो वो भी जो है आप अगर अपने सब डिवीजन में या अपने कार्यालय के आसपास जाते हैं तो वहाँ जो है आपको पता चल जाएगा कितनी छूट वगैरह आपको जो है उसमें मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक लेटेस्ट ऑर्डर आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर जो है पहले आप लोगों को एक वीडियो दे दिया जाए, क्योंकि स्कीम जो है अभी वर्तमान में चालू हुई है तो बहुत से लोगों को जो है इसके बारे में पता नहीं होगा। मैंने सोचा क्यों ना मेरा चैनल इसी से रिलेटेड है तो मैं सबसे पहले इसी का वीडियो डाल दूँ। बाकी चीज़ें तो जो है कॉमन जो अपने वीडियोज़ वगैरह हैं वो तो चलते रहेंगे, एजुकेशन वगैरह जो है हम उनसे लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जो बिजली बोर्ड से रिलेटेड अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो वो इनसे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और दोस्तों इस प्रकार की कोई भी स्कीम आती है तो मैं सबसे पहले जो है उस पर वीडियो आपको बना करके दे दूँगा, तो आप जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपडेट भी रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।